तो आज का वीडियो है हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस किस तरह से आएगा, सबके सामने कॉन्फिडेंस में किस तरह से रहना है, किस तरह से बात करनी है, या फिर तुम्हारे अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। ये उस चीज़ से आएगा जिस चीज़ से तुम सबसे ज़्यादा भागते हो। अगर तुम पढ़ाई करने से सबसे ज़्यादा डरते हो और तुम पढ़ना शुरू कर दोगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तुम वर्कआउट करने से सबसे ज़्यादा डरते हो, अगर तुम वर्कआउट करने लगोगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। उस चीज़ से, जिस चीज़ को तुम सबसे ज़्यादा कठिन समझते हो, जब तुम उसे स्टार्ट करना शुरू कर देते हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं 4 लोगों के सामने क्या कहूँ, और ये 4 लोग वाली जो थिंकिंग है, ये तो ख़ैर गलत है ही। क्योंकि लोगों का कुछ लेना-देना ही नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, और अगर वो क्या सोचते हैं ये तुम भी सोचने लगे तो फिर समय बर्बाद करना ही है। तो पहली चीज़ है, अगर तुम्हें वर्कआउट करने से डर लगता है तो तुम्हें धीरे-धीरे वर्कआउट शुरू कर देना चाहिए। शुरू दिन तुम 20 मिनट वर्कआउट करो, फिर 30 मिनट वर्कआउट करो। धीरे-धीरे तुम अगर वर्कआउट करते जाओगे, तुम्हारा ये डर खत्म हो जाएगा। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, बॉडी तो ग्रो होगी ही। जब बॉडी बनने लगती है तो कॉन्फिडेंस खुद आने लगता है। हमें खुद ये लगने लगता है कि मैं चेंजेस किस तरह से ला सकता हूँ। दूसरी चीज़, अगर तुम्हें पढ़ाई से डर लगता है, तो तुम पढ़ाई करना शुरू करो। धीरे-धीरे पढ़ो, ये नहीं कि एकदम से तुम 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, या तुम्हें 100 में से लगभग 90 नंबर लाने हैं, ये मत सोचो। तुम धीरे-धीरे पढ़ाई शुरू करो, कॉन्फिडेंस खुद आने लगेगा। अगर तुम्हें रनिंग करने से डर लगता है, मुझे खुद डर लगता था रनिंग करने से, मैं खुद के ऊपर से ये बता रहा हूँ, मुझे रनिंग करने से खुद डर लगता था, लेकिन मैंने जब शुरू किया, सब आसान होने लगा। तो कॉन्फिडेंस इसी से बढ़ेगा कि तुम जिन चीज़ों से भागते हो, उन्हें उनका तुम सामना करने लगोगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। बॉडी ठीक-ठाक शेप में आने लगेगी, और जब तुम खुद के ऊपर भरोसा करने लगोगे, तो तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस अलग ही दिखने लगेगा। तुम पहले ही अगर चीज़ों से डर जाते हो कि नहीं मैं ये कैसे करूँगा, तो लोग तुम्हें वैसे ही वीक समझने लगते हैं, कि ये हल्के में लेने लगते हैं एक तरह से कहा जाए तो। लेकिन अगर तुम जिस चीज़ों से डरते हो, अगर तुम उन्हें स्टार्ट करना चालू कर दोगे, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ने लगेगा। लाइक ये कहना आसान है, ये सबको लगता है, इसे शुरू कैसे करें? तो सबसे पहले तुम अपने उठने का रूटीन चेंज करो। तुम रात में सो रहे हो 12-1 बजे, सुबह उठ रहे हो तुम 8-9 बजे, तो फिर तुम्हारी बॉडी जानती है कि ये सिर्फ़ कम्फ़र्ट में रहना जानता है, तुम्हारी बॉडी ये जानती है। तुम्हारी बॉडी को अनकम्फ़र्टेबल फ़ील तुम्हें कराना पड़ेगा, तभी इसकी शुरुआत होगी। तुम धीरे-धीरे सुबह जल्दी उठना शुरू करो। सुबह जल्दी उठ के लगभग थोड़ी बहुत पढ़ाई करो, अगर तुम पढ़ाई करते हो तो। क्योंकि पढ़ना हर किसी को, मेरे हिसाब से 100 में से 90% लोगों को पढ़ाई करना ही कठिन लगता है, मुझे खुद भी लगता है। तो तुम पढ़ पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें वर्कआउट करना कठिन लगता है, तो तुम्हें सबसे पहले उठ कर के उसी चीज़ को करना है। जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा कठिन लगती है, सबसे पहले तुम सुबह उठ कर के वही करो। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद बढ़ेगा, कि मैं मतलब तुम्हें सुबह ही लगने लगेगा कि मैंने सबसे जो कठिन चीज़ मुझे लगती है, वो मैंने आज पूरी कर ली। भले ही उसे करते समय तुम्हें दर्द होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें खुद ये समझ आएगा कि मुझे कितना अच्छा फ़ील हो रहा है, और मैंने ये चीज़ कर ली आज के दिन। तो सबसे पहले सबसे कठिन चीज़ तुम्हें करनी है। वर्कआउट, अगर तुम्हारे पास जिम नहीं है, तो तुम घर पे वर्कआउट कर सकते हो। होम वर्कआउट की मैं वीडियोज़ डालता रहता हूँ, तो तुम होम वर्कआउट कर सकते हो, बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हो। अगर जिम जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम सुबह या शाम को जिम जा सकते हो, इससे भी बॉडी में चेंजेस आएँगे। और तीसरी चीज़ है, अगर लोगों से तुम्हें डर लगता है, लोगों के सामने जाने से डर लगता है, तो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए जो कि तुम्हें गलत बोलते हैं, क्योंकि उनका तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रोल ही नहीं है जो तुम्हें गलत कह रहा है। क्योंकि ना तो वो तुम्हें ग्रो होता देखना चाहते हैं, ना तुम्हें आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। तो तुम्हें मेरी मतलब ये थिंकिंग है कि उनसे तुम्हें मिलना ही बंद कर देना चाहिए, अगर वो तुम्हारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या जो भी है। क्योंकि उनका तुम्हारी लाइफ़ में कोई रोल ही नहीं है। तुम्हें अगर कुछ चाहिए ही, दोस्ती तुम्हें इतनी प्यारी है, तो 1-2 तुम्हें रियल फ्रेंड ढूँढने चाहिए, जो कि तुम्हें मोटिवेट करे। बाकी जो तुम्हें डिमोटिवेट करता है, जो तुम्हें हमेशा गलत कहता रहता है, उसके साथ रहने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो और 2-4 लोग जो तुम्हें नए मिलते हैं, उनके सामने तुम्हें बात कैसे शुरू करनी है। तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर खुद आने लगेगा, जब तुम वर्कआउट करने लगोगे। जब तुम लोगों से अलग दिखोगे, तो वो तुम्हारे सामने तुमको मतलब हल्के में लेना छोड़ देंगे, ये तो बात है भाई। अगर तुम खुद ही ढीले तरह से रहोगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब इस टाइप से कमज़ोर हूँ, ये वो, तो फिर हर कोई तुम्हें उसी तरह से समझेगा। जब तक तुम्हारे अंदर खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तुम दूसरों के सामने कैसे कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो? तो दूसरी चीज़ ये है, सबसे पहली चीज़, ये टाइप समझने की 2 ही चीज़ें हैं। सबसे पहले तुम्हें सबसे कठिन चीज़ें स्टार्ट करना है, और ये नहीं कि अगर 1-2 दिन हुआ, फिर तीसरे दिन छूटा, तो ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मुझे पहले दिन शुरू करना होगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस रहेगा, तुम फिर से शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है, रूटीन बदलने में बहुत समय लगता है। 1 महीने में हर दिन तुम उसी चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर सकते, लेकिन 1 साल में वो चीज़ धीरे-धीरे तुम्हारी लाइफ़स्टाइल बनते जाती है।
कहते हैं लोग कि 21 दिनों तक तुम करो जो भी चीज़ तो वही होने लगता है, ऐसा नहीं है। तुम 7 दिन तक करोगे तुमसे छूटेगा, तुम फिर से शुरू करो। 21 दिन तक तुम करोगे लेकिन अगर 22वें दिन छूट गया तो तुम फिर क्या कर सकते हो? इसलिए शुरू से चालू करते रहो, जहाँ रुके हो वहीं से उठ कर के तुम्हें ये करना होगा। और कॉन्फिडेंस लाने का सबसे अच्छा तरीका मुझे तो यही लगता है कि वर्कआउट करने से भाई बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मेंटल टफ होता है इंसान, फिजिकली टफ होता है तो कॉन्फिडेंस खुद आने लगता है। और जो चीज़ें कठिन लगती है उसे करने से भी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है खुद के अंदर का। और खुद को कंपेयर करना दूसरों से छोड़ना पड़ेगा। दूसरों की परिस्थिति अलग है, मतलब कि एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, उसके उसका मतलब घर सही है, उसका सब कुछ सही है, उसे फ्यूचर में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है और उसकी बॉडी बहुत तगड़ी है और वो अच्छी बड़ी जिम में जाता है, उसकी डाइट बहुत धांसू है और एक तुम हो, मतलब तुम्हारा बजट हिला हुआ है, तुम ना जिम जा सकते ना कुछ कर सकते, तो इसमें कंपैरिजन किस तरह से होगा? फिर तुम कंपेयर करते हो कि उसकी बॉडी इतनी अच्छी है, वो इतनी अच्छी है, लेकिन खुद की तुम परिस्थिति भी देखो कि तुम्हारी परिस्थिति किस तरह से है। इस तरह से अगर खुद को कंपेयर करोगे तो फिर समझ आने लगेगा कि हमें किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना। सबकी कहानी अलग है, सबकी स्टाइल अलग है जीने की, सबका तरीका अलग है। तो कंपैरिजन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट होना है तो। और तीसरी चीज़ आती है, तुम वर्कआउट शुरू करोगे तो तुम्हें डाइट सही से लेनी है। जब तुम डाइट सही से लेने लगोगे, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आने लगेगा, तुम फालतू चीज़ें खाना बंद कर दोगे और डिसिप्लिन आएगा, वर्कआउट करोगे, टेस्टोस्टेरोन खुद बढ़ेगा और फिर कॉन्फिडेंस तुम्हारे चेहरे में झलकेगा, ना कि तुम्हें खुद से दिखाना पड़ेगा। और ये हर तरीके से तुम्हारी लाइफ़स्टाइल में बदलाव ज़रूर लाएगा। तुम्हें हर काम करने के पहले ये लगे कि मैं इसे कर सकता हूँ। अभी तुम्हें लगता होगा कि खत्म है भाई सब, आलस तुम्हारे अंदर आ चुका है। लाइक ये सबके अंदर आ जाता है, मैं खुद आलसी हो जाता हूँ एक समय के लिए, लेकिन फिर खुद को चेंज करना ज़रूरी होता है। और अगर तुम मोटिवेशन के सहारे सुबह उठोगे और मोटिवेशन के सहारे सोचोगे कि मैं खुद को बदल लूँगा, तो मोटिवेशन सिर्फ़ 5 मिनट तक ही रहता है, 10 मिनट तक रहता है। अगले दिन तुम्हारी फिर से वही थिंकिंग होगी, इसलिए तुम्हें डिसिप्लिन्ड होना होगा, ना कि मोटिवेट। तो ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे। अगला वीडियो और एक अच्छे टॉपिक के ऊपर होगा, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।